नमस्ते, आप सभी लोगों का हमारे सान्विका प्रोफेशनल ब्यूटीशियन में आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। और मैं सान्विका आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स बिल्कुल फ्री में। और आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये हमारा प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का क्लास 3 होने वाला है, जहाँ पे मैं आपको प्रॉपर नोट्स बनवाना सिखाऊंगी। बहुत सारे लोग बुक्स भी खरीदवाएंगे आप लोगों से, तो मैं भी बुक्स का सलाह नहीं देती हूँ बुक्स लेने के लिए, क्योंकि मेकअप का अलग आई मेकअप का अलग होगा और 3-4 बुक्स आपको लेने पड़ जाएंगे। तो बुक्स किताबी भाषा आप लोग समझ सकते हैं, लोग की किताबी भाषा सब किसी को समझ नहीं आती है। तो उसमें का जो मेन टॉपिक होता है, जो मेन पॉइंट होता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको उसमें से नहीं बताऊंगी, वो बुक में से भी होगा। और जो प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड होता है, बहुत सारे लेडीज होंगी या लड़कियां होंगी जो ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहती हैं। ज्यादा किताबी भाषा होता है कि एक ही बात को ज्यादा लंबा चौड़ा करके लिखा जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में और अच्छे से समझाया जाएगा, जैसे कि लिखवाया कम जाएगा और समझाया अच्छे से प्रॉपर तरीके से जाएगा, और कि आपको किसी को समझाने में भी इजी हो, और लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज दिया जाएगा। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक डायरी और एक कॉपी तो लेके बैठ जाइए लोग। जो मैं बोल रही हूँ, बोल कर सुन कर लिखिए लोग। तो या फिर आप लोग वीडियो को पुश करके मतलब रोक देंगे लो, और उसमें से देख करके लिख सकते हैं लोग। तो चलिए आप लोग नोट्स बनाइए लो। तो सबसे पहले हमारा होगा थ्रेडिंग के ऊपर नोट्स बनाएंगे लो। तो आप लोग इस तरह का डायरी ले लीजिए लो। इस तरह का कोई भी डायरी इतना मोटा का होना चाहिए, जिसमें आप पूरे ब्यूटी पार्लर का कोर्स मतलब पूरा ब्यूटिशियन का अच्छे से उसमें अट जाए, जो आप लोग अच्छे से एक नोट्स बना ले। होता है ना, जैसे कि स्कूल में बुक्स वगैरह होते हैं जो पढ़ाया जाता है, बुक्स तो इतना मोटा मोटा होता है, लेकिन फेयर किया जाता है जो मेन टॉपिक होता है, जरूरत होता है, और जो क्या बोलते हैं, जो मेन होता है वो। अब तो सारा सारा तो उसमें बुक में का तो सारा हम लोग फेयर नहीं कर सकते हैं लोग। पूरा बुक को छाप देंगे लोग, तो बुक का मतलब कॉपी में लिखने से फायदा क्या, बुक में तो सारा दिया हुआ है। तो आप लोग को एक प्रॉपर नोट्स और डायरी बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सिखाया जाएगा सबसे फर्स्ट और फर्स्ट थ्रेडिंग, और थ्रेडिंग साथ साथ में चलता रहेगा, ठीक है। आपको थ्रेडिंग किसी ना किसी पे करते रहना है, जैसे दीदी हो गई, भाभी हो गई, चाची हो गई, मम्मी हो गई, फुआ हो गई, या फ्रेंड्स हो गए लोग, किसी ना किसी पे आपको थ्रेडिंग का प्रैक्टिस करते रहना है। और ऐसे कोई ना भी मिले तो आपको धागा चलाते रहना है, पैर में का बाल निकालते रहना है, और मैं आपको थ्रेडिंग का पूरा बताऊंगी। तो चलिए बैक कैमरे से। तो चलिए आप लोग प्रॉपर नोट्स बनवाइए लो। आप लोगों से विनती है कि इसको जरूर से जरूर एक डायरी खरीद के और एक कॉपी खरीद के आप जरूर से जरूर आप लोग फेयर कर लीजिए लो, ताकि आप आगे चल के जब ब्यूटी पार्लर का कोर्स कंप्लीट हो जाए और अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोले, तो उसमें लड़कियां आपके पास आएंगी लोग कि मैम हमको सिखा दीजिए ब्यूटी पार्लर। तो आराम से आप लोग अपना अमाउंट चार्ज करके उन लोगों को ब्यूटी पार्लर कोर्स भी करवा सकते हैं। या फिर कोई भी लेडीज है तो उनको ब्यूटी पार्लर कोर्स करवाएंगे तो आप लोग को भी तो उनको लिखवाना होगा ना, ताकि वो जैसे कि जो सीखते ही कोई भी ब्यूटी पार्लर स्टार्ट नहीं कर पाता है, कोई 3 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 2 साल 3 साल तो लगता ही है किसी को ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करने में। ताकि तो ये नोट्स ही आपका हेल्प करेगा आगे चल के कि आप उन सारी चीजों को जो सीखे हैं उनको भूले ना। तो आप लोग को नोट्स बनाना बिल्कुल मस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग को मैं प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगी और एकदम इजी तरीके से। आपको बिल्कुल नोट्स बनाने में कोई मतलब परेशानी नहीं होगी, हार्ड नहीं होगा, और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, जिससे आप लोग बोर भी नहीं होंगे लोग।
ठीक है। तो आप लोग को नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग नोट्स जरूर से बनाएंगे लो, ठीक है। तो चलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे फर्स्ट में है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, जिसको जैसे समझ में दोनों टाइप से लिखा है। ये नहीं कि सिर्फ थ्रेडिंग लिख दिया, आपको थ्रेडिंग का मतलब ही मालूम नहीं है। जैसे कोई आपके पास कस्टमर भी आ गया तो कोई सवाल कर देता है कि थ्रेडिंग का बताइए, आप लोग पार्लर की हैं, लो ब्यूटिशियन हैं, तो आप लोग बताइए कि थ्रेडिंग का क्या मतलब होता है। तो कोई भी आपसे सवाल कर सकता है। तो आप लोग जब एजुकेटेड रहिएगा, लो जानकारी रहेगा, तब तो उसको जवाब दीजिएगा लो कि मैम ये होता है, थ्रेडिंग ऐसे होता है। तो वो भी तो समझेंगे कि हाँ ये सीखी हुई है, अच्छी पार्लर वाली है। तो आप लोग उस पर ज्यादा बिलीव करेंगे सब, ठीक है। तो चलिए एक नंबर में देखिए, थ्रेडिंग किसे कहते हैं। थ्रेडिंग रोवों को निकालने का चाइनीज तरीका है। रोवे स्त्रियों की सुंदरता में बाधा उत्पन्न पैदा करती हैं। पुराने जमाने में स्त्रियां रोवों को निकालने के लिए आटे, हल्दी और जड़ी बूटियों का उपयोग करती थीं। आज इस समस्या को हल करने करने के लिए अनेकों उपाय हैं, ठीक है। और इसमें से एक उपाय थ्रेडिंग है। थ्रेडिंग, तो चलिए समझते हैं। थ्रेडिंग रोवों को निकालने का चाइनीज तरीका है। रोए स्त्रियों की सुंदरता में बाधा पैदा करती है, जो कि मेन बात है। जैसे किसी का भी आईब्रो बन जाता है, हमारा ही अच्छा किसी का भी, तो बहुत सुंदर फेस दिखता है। वही आईब्रो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। तो पुराने जमाने में इसको निकालने के लिए आटे, हल्दी और जड़ी बूटियों का उपयोग होता था, ठीक है। और को हल करने के लिए आ गए हैं, जैसे थ्रेडिंग है, वैक्स है, ये सब। तो सबसे पहले हम लोग थ्रेडिंग के उपयोग किए जाने वाले प्रोडक्ट या सामान का नाम, तो थ्रेड है, जिसको हमने कल के वीडियो में बताया था। 40 नंबर का आप लोग थ्रेड ले लीजिएगा लो, या उसको धागा, और टेल्कम पाउडर यानी सूखा पाउडर, कॉटन रुई। तो ये जो टेल्कम पाउडर, आईब्रो बनाने से पहले आपको टेल्कम पाउडर लगाना होगा, जिस कॉटन के सहायता से लगा सकते हैं। या बच्चे सबको पाउडर लगाने वाला जो डिबिया आता है, उसमें जो कॉटन का रुई रखा रहता है, खरीद करके उसमें टेल्कम पाउडर, सूखा पाउडर कोई भी डाल सकते हैं लोग। उससे आप लोग पहले डालना, उस पे पहले उस पे टेल्कम पाउडर लगाएंगे लोग, फिर 14 नंबर का धागा यूज करके आईब्रो बनवा, मतलब उस जगह का थ्रेड निकालेंगे लोग। और उसके बाद कैंची। कैंची होता है कि जो बिंदी लगाते हैं लोग, उस जगह पे उसको रहता है। पूरे आईब्रो में भी जो एक्स्ट्रा के लिए मॉइस्चराइजर यानी जेल, थ्रेडिंग करने के बाद या बाल निकालने के बाद लगा दिया जाता है, और रेडनेस ना हो, ठीक है, और थोड़ा ठंडक मिले। उसके बाद है आईब्रो कहाँ कहाँ की लगती है। तो सबसे पहले आईब्रो बना और अपर लिप्स होठ के ऊपर वाला भाग, ठीक है। और फोरहेड, और तो समझ सकते हैं आप लोग, फोरहेड जो कपार होता है वो वाला, अपर लिप्स होठ के, और साइड ब्लॉक्स नाक कान के बीच वाला, बीच का पार्ट, कान के बीच का जो पार्ट होता है उसको साइड ब्लॉक बोलते हैं। चीन यानी ठुड्डी, कोई भी सवाल आपसे कर सकता है कि चीन बताइए, ठुड्डी बताइए, साइड ब्लॉक बतलाइए, तो आप लोग आसानी से जवाब उसका दे सकते हैं। ध्यान रखने वाली बातें, थ्रेडिंग करते समय जो बातें ध्यान में रखने योग्य है, वो मैं आप लोग को प्रैक्टिकल भी बताऊंगी, ये अभी थ्योरी समझा रही हूँ। तो थ्रेडिंग करने से पहले ध्यान रखने वाली बातें, वैक्सिंग करने के बाद जो रोवे शेष रह जाते हैं, वे केवल थ्रेडिंग से निकाला जा सकता है। वैक्स करने के बाद जो छोटे छोटे बाल होते हैं, वे शेष रह जाते हैं, उसे थ्रेडिंग से निकाला जाता है। थ्रेड यानी धागा से निकाला जाता है, और वैक्स मैं इसके बाद बताऊंगी, ठीक है। और थ्रेडिंग करने से ज्यादा खिंचाव हो तो थ्रेड धागा को गीला करके थ्रेडिंग करना चाहिए।
थ्रेडिंग करते समय अगर ज्यादा खिंचाव हो किसी को तो थ्रेड यानी धागा को एलोवेरा जेल से गीला कर सकते हैं लोग, या फिर पानी से गीला कर सकते हैं लोग। तो उसके बाद हम लोग थ्रेडिंग कराएंगे, बनाएंगे, मतलब उस जगह का बाल निकालेंगे लोग, ताकि खिंचाव महसूस ना हो, दर्द ना हो कस्टमर को। ठीक है। थ्रेडिंग यानी धागा से पहले टेल्कम पाउडर यानी सूखा पाउडर कोई भी हो का करना चाहिए। ठीक है। थ्रेडिंग करने समय सूखा पाउडर करना चाहिए। आईब्रो थ्रेडिंग 40 नंबर का धागा, आईब्रो थ्रेडिंग 40 नंबर का धागा को पैर पर जहां रोवे बढ़ गए हैं वहां पेंसिल से आईब्रो का अलग अलग शेप बनाकर फिर थ्रेड धागा का एक छोर मुंह में दबाकर दूसरे हाथ से थ्रेडिंग के बीच 5 बार फंदा लगाएं। इसके बाद जो हेयर निकला हो तो उसकी विपरीत दिशा में थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, जो मैं आपको कल बताई थी और आगे भी बताऊंगी। आईब्रो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कोई भी आपसे आएगा तो सवाल कर सकता है कि आईब्रो कितने प्रकार की होती है। इस तरह का आईब्रो बनाने के लिए कोई इस तरह का, कोई इस तरह का, सब किसी का अलग अलग डिमांड होता है। तो आपको तो जानना जरूरी होगा आखिर आईब्रो बनते कैसे हैं। ठीक है, वो सब आपको। सबसे पहले धनुषाकार आईब्रो, जो यहाँ से कोन पर उठा जाता है, एकदम धनुष के आकार का रहता है। ठीक है, उसे धनुषाकार आईब्रो कहते हैं। वक्राकार आईब्रो, जहाँ से सीधा जाता है, यहाँ से टेढ़ा हो जाता है, यहाँ से सिर्फ टेढ़ा होता है, सीधा जाता है, ऐसे वक्राकार आईब्रो बोला जाता है। गोलाकार आईब्रो, जैसे गोल जैसा होता है, एकदम गोल, तो उसे गोलाकार आईब्रो बोला जाता है। सीधाकार आईब्रो, जो स्ट्रेट सीधा रहता है, उसको सीधाकार आईब्रो बोला जाता है। कोणीय आईब्रो, कोनाकार आईब्रो, जो इस तरह से रहता है, उसे कोनाकार आईब्रो बोला जाता है। ठीक है। अपर लिप्स थ्रेडिंग, अपर लिप्स का होठ के ऊपर वाला पार्ट जो बहुत नाजुक होता है, यदि उस पर सावधानी पूर्वक थ्रेडिंग नहीं किया जाए तो स्किन कट या छिल सकता है। इसलिए वहां के स्किन को टाइट करने के बाद ही थ्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को समझाने भी वाली हूँ। फोरहेड थ्रेडिंग अर्थात मस्तक का थ्रेडिंग करने से पहले कस्टमर ऊपर और नीचे की स्किन को पकड़ने के बाद थ्रेडिंग करना चाहिए और हेयर थ्रेडिंग के विपरीत दिशा में थ्रेडिंग करना चाहिए, जो मैं आप लोग को समझाने वाली हूँ। ठीक है, फोरहेड ऊपर का पकड़वा के नीचे। साइड ब्लॉक थ्रेडिंग, साइड ब्लॉक का थ्रेडिंग का अर्थ है नाक और कान के बीच का पार्ट। साइड ब्लॉक नाक और कान के बीच का पार्ट। साइड ब्लॉक करने से पहले नाक और कान को टाइट पकड़वा ले, उसके बाद ही साइड ब्लॉक का थ्रेडिंग करना चाहिए, जो बहुत रिस्की होता है। टाइट पकड़वा करके ही थ्रेडिंग करवाया जाता है ताकि कहीं कटे ना। ठीक है। और चिन थ्रेडिंग, ठुड्डी का। चिन थ्रेडिंग ठुड्डी का मतलब है लिप्स के नीचे वाला भाग। चिन थ्रेडिंग कर पहले लिप्स के पीछे और नीचे वाला भाग में जीभ लगाकर जीभ को टाइट रखकर चिन थ्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है थ्रेडिंग करने के बाद ध्यान रखने वाली बातें। जो कुछ बातें हैं जो आपको थ्रेडिंग करने के बाद ध्यान रखनी होगी। थ्रेडिंग करने के बाद जेल या कोई अन्य मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। थ्रेडिंग करने के बाद जेल या कोई अन्य मॉइस्चराइजर जरूर से लगाना चाहिए। थ्रेडिंग करने के बाद यदि स्किन रेड या लाल हो जाए तो उस पर क्रीम से मसाज करना चाहिए। अगर थ्रेडिंग करने के बाद स्किन किसी का सेंसिटिव होता है, जो रेड हो जाता है या लाल हो जाता है, तो उस पर क्रीम से मसाज जरूर करना चाहिए। उसके बाद वैक्स आ गया, तो वैक्स आपको इसके बाद वाले क्लास में
बताया जाएगा। चलिए मैं आप सबको फटाफट से समझा देती हूँ, ठीक है, नहीं तो वीडियोस बहुत लंबे हो जाएंगे और आप लोगों को बोरियत महसूस होगी। तो आप लोग एंजॉय करके छोटे छोटे वीडियोस में ही सीखिए लोग। आप लोग ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, दिमाग पे लोड भी नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाना है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है और सीखना है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा सा, तो चलिए आप लोग नोट्स बना लिए होंगे लो, ऐसा करती हूँ। तो चलिए आप लोग अब समझ भी लीजिए लो, ठीक है। तो थ्रेडिंग किसे कहते हैं लोग, तो आइए, तो आप लोग जान गए कि थ्रेडिंग रो को निकालने का चाइनीज तरीका है। रो स्त्री की सुंदरता में बाधा पैदा करती है, ये तो आप लोग समझ ही गए लो। पहले के जमाने में जड़ी बूटियों और आटे हल्दी का प्रयोग करके औरतें इसको मतलब रोए को निकालती थी, ठीक है, थ्रेडिंग करने के लिए प्रोडक्ट। तो कल भी हमने अब बताया था, फिर से बता देती हूँ। 40 नंबर का धागा, 40 नंबर का धागा चाहिए, टेलकम पाउडर चाहिए, कोई भी कंपनी का सूखा पाउडर ले लीजिएगा लो, और कॉटन यानी कि जो रुई रुई होगा, ऐसे आईब्रो पे या फिर जिस जगह पर बाल निकालना हो उस पे लगाने के लिए, और कैंची चाहिए, यहाँ का बाल कट करने के लिए कैंची, और मॉइस्चराइजर, जो आप लोग जहाँ का भी बाल निकाले लो वहां पे मॉइस्चराइजर या फिर जेल जरूर लगाना आप लोग को। थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आईब्रो भी थ्रेडिंग की जाती है, उसके बाद अपर लिप्स की भी थ्रेडिंग की जाती है, ऐसा नहीं कि उसके बाद, ठीक है, कभी भी कर सकते हैं लो, पहले ये पहले ये पहले ये, कोई भी कर सकते हैं लो, लेकिन आप लोग एक सीक्वेंस में समझिए लो, ठीक है। पहले आईब्रो का थ्रेडिंग किया जाता है, अपर लिप्स का थ्रेडिंग किया जाता है, ठीक है, ये अपर लिप्स होता है। फोरहेड, आपको इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा जानना होगा और हिंदी भी जानना होगा। कोई लोग बहुत देहात से या गांव की तरफ से आते हैं लो, तो कोई बोलेंगे लो बाल उखाड़ दो ऐसे करके, तो आप लोग को सब चीज का नॉलेज होना चाहिए, दोनों चीज आप लोग। आईब्रो इसको बोला जाता है आईब्रो, इसका थ्रेडिंग करना होगा। अपर लिप्स इसको, होठ के ऊपर का, और फोरहेड इसको, फोरहेड का थ्रेडिंग, और साइड ब्लॉक ये जो होता है, ये इसको टाइट पकड़वा के ऐसे ऐसे साइड ब्लॉक, ये सब थ्रेडिंग, ऐसे ऊपर से पकड़ लेंगे, ऐसे हाथ से ऐसे पकड़वा के, तब ये सब बाल का थ्रेडिंग किया जाता है साइड ब्लॉक्स का, ठीक है। चिन, ठीक है, इसका थ्रेडिंग किया जाता है। और कैसे, ध्यान रखने वाली बातें, चिन आईब्रो का थ्रेडिंग करते समय इस तरह पकड़वाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है ना, यहाँ पॉइंट पे, यहाँ पे ऐसे पकड़ा के और ऐसे यहाँ से गाइडलाइन बना के थ्रेडिंग किया जाता है, जिसका मैं वीडियो अब अपलोड करूंगी, तो आप लोग प्रॉपर देख के नॉलेज कर लीजिएगा लो, ठीक है। तो ऐसे पकड़वा के आप लोग को थ्रेडिंग करना चाहिए, इसको ऐसे पकड़वा के आईब्रो का थ्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। और अब फोरहेड का ऐसे पकड़वाया, ऐसे ऐसे सब फोरहेड का बाल थ्रेडिंग होगा, और इधर का इस तरह से फोरहेड का बाल सब थ्रेडिंग होगा, यहाँ का भी। और साइड ब्लॉक ऐसे पकड़वाया जाता है, ऐसे, या फिर बोल देंगे लो यहाँ का बाल निकालो, गाल फुला करके निकलवाया जाता है, बिल्कुल ढीला नहीं, टाइट छोड़ के, नहीं तो कट सकता है, ठीक है। और उसके बाद अपर लिप्स का थ्रेडिंग है, यहाँ का बाल और इधर का बाल निकालने के लिए इसमें अंदर से जीभ लगाएंगे लो, यहाँ का बाल निकालेंगे लो, यहाँ का बाल जीभ लगा करके, ठीक है, नीचे का ऐसे ऐसे बाल निकालेंगे लोग, तो आप लोग समझ चुके हैं लोग, ठीक है। इसको चिन, अपर लिप्स, फोरहेड, साइड ब्लॉक, आईब्रो, ठीक है। वैक्सिंग करने के बाद जो बाल शेष बच जाती है, कुछ कुछ बालें होती है जो वैक्स में नहीं जाते हैं, उसको हम लोग थ्रेडिंग से निकाल देंगे लो, ठीक है। और उसके बाद थ्रेडिंग करने से ज्यादा खिंचाव महसूस हो तो उसमें एलोवेरा जेल से थोड़ा सा धागा पे लगा देंगे लो, जो धागा लपेटते हैं लो उस पे धागा पे लगा देंगे लो, ऐसे ऐसे करके, कि ज्यादा खिंचाव महसूस ना हो। या पानी भी है, पानी से भी गीला कर लेंगे लो धागा। और थ्रेडिंग यानी धागा करने से पहले टेलकम पाउडर जरूर लगाने, ये आपको याद रहना चाहिए कि किसी भी जगह का बाल निकालते हैं लोग, सबसे पहले वहां पे सूखा पाउडर जरूर लगाएंगे लोग। आईब्रो थ्रेडिंग, 40 नंबर का धागा, पैर सीखने के लिए आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सीखने का धागा लेकर के ऐसे होते हैं लोग, पैर का बाल, उसमें पेन से आपको आईब्रो का शेप बनाना है, गोलाकार आईब्रो, कोनी आईब्रो, सीधा आईब्रो, कोई भी तरह का आईब्रो का अपने पैर के जांग पे आपको पेन से शेप बनाना है, धागा से लपेट के निकालने का प्रयास करना है, ठीक है।
तो आप लोग देख सकते हैं लो, ये आईब्रो का शेप इस तरह का। तो आप लोग नोट्स जरूर से बनाएंगे लो, ठीक है। तो धनुषाकार आईब्रो आईब्रो होते हैं, 5 तरह के आईब्रो होते हैं। जो धनुषाकार होता है, ऐसे यहाँ से पॉइंट में यहाँ से ऐसे उठा रहेगा, उसको धनुषाकार आईब्रो बोला जाता है। वक्राकार आईब्रो होता है, जैसे ऐसे यहाँ से सीधा आएगा, यहाँ से ऐसे गोल आ जाता है, ठीक है। वक्राकार आईब्रो। गोलिया आईब्रो, जी यहाँ पे एकदम गोल, शायद मेरा आईब्रो गोल है, ठीक है। और अभी बड़ा हुआ है, बनेगा तो गोल होगा। सीधा आईब्रो जो एकदम सीधा रहता है, जिस लॉन्ग फेस में ज्यादातर सीधा आईब्रो देखने को मिलता है। कोनाकार आईब्रो, जो यहाँ से करके यहाँ से कोन टाइप का निकला होगा, उसे कोनाकार आईब्रो बोलते हैं, ठीक है। अपर लिप्स थ्रेडिंग या अपर लिप्स, होठ के ऊपर वाले पार्ट को, ये तो समझाई दी कि कैसे कैसे आपको टाइट करवाना है, ठीक है। और चलिए आप लोगों से मिलते हैं, वीडियोस बहुत ज्यादा लंबी हो गई, तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्ते। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा लो।